दोस्तों, जब कभी भी तूफान या बारिश आती है तो क्या आप अपने मकान को बेच देते हो या आप किसी को बोलते हो कि यार यहाँ पे तो बारिश है, तूफान आ रही है, तो मैं क्या अपने घर को बेच दूं। मुझे पता है कि ऐसा आप नहीं करते होगे, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में ऐसा ही करते हो। कल तक जो स्टॉक्स आपको बहुत प्यारा था, जिस पे आपको पूरा भरोसा था, एक दिन गिरावट होती है, एक दिन मार्केट नेगेटिव में बंद होती है और आप सोचने लग जाते हो कि क्या मैं अपने स्टॉक को बेच दूं, इसका आगे फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब आपने वो स्टॉक बाय कर लिया है जिस पे आपको पूरा भरोसा नहीं था। हो सकता है कि आपने किसी की बात सुनी हो कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी बहुत अच्छी आगे कर सकती है, और आपने उस स्टॉक को अब बाय कर लिया है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करो तो देखिए, सबसे पहले आपको उसके बिजनेस का पता होना चाहिए कि वो बिजनेस किस तरह का वो काम करती है, क्या क्या उसके पास एज है। तभी आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ही वो आपको एक अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। तो आज ऐसे ही दो स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि देखिए कल तक सभी की आंखों का तारा था और आज हर कोई सर्च कर रहा है कि क्या मैं इन दोनों ही कंपनियों को बेच दूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफएल इंडिया और साथ में होगी रूट मोबाइल। तो दोस्तों, दोनों ही कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि एफएल इंडिया का जो रिजल्ट आया है अभी वो किस तरह का आया है। एफएल इंडिया के Q4 के रिजल्ट काफी दमदार थे। एफएल इंडिया की रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली हमें 122%। अगर आप इसको कंपेरिजन करते हो Q4 FY21 और Q4 FY22 के बीच में, उसके बाद हमें इबिटा मार्जिन में 70.2% की ग्रोथ देखने को मिली Y-on-Y बेस पे। अगर बात करें पैट की, जो कि होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिली 98.7% पे। तो दोस्तों, यहाँ पर एफएल इंडिया के जो रिजल्ट हैं काफी दमदार थे। उसके बाद भी देखिए स्टॉक क्यों नीचे आया, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इस कंपनी के चार्ट पे, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि इसके पास अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। हम आ चुके हैं एफएल इंडिया के चार्ट पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी कंपनी अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे है। तो एफएल इंडिया अपने 52 वीक हाई से अभी तक लगभग 30% के आसपास डाउन इसमें ट्रेड कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ये अभी लगभग 38% के आसपास तक गिर चुका था। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे यहाँ पर क्या चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एक हेड बनता है, और माफ़ कीजिए, पहले इसमें एक शोल्डर बनता है और फिर इसमें एक हेड बनता है, और अंत में फिर से एक लेफ्ट शोल्डर बनता है। इस लाइन को हम बोलते हैं नेक लाइन, और जब ये ब्रेक होती है तब ये नीचे गिरता है, और जो इसका टारगेट होता है वो माना जाता है जो इसका हेड है यहाँ से लेकर जो इसकी नेक लाइन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम नीचे की तरफ में प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें हेड एंड शोल्डर का टारगेट मिल जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर देखिए हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की ड्रॉ करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इसका एक शोल्डर, आप इसको राइट या लेफ्ट कह सकते हो, और फिर बना इसका एक हेड, और अंत में यहाँ पर फिर ये फाइनल इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। पहले ये जो लाइन थी, पहले ये एक्ट करती थी एज ए सपोर्ट, और अब ये एक्ट करेगी एज ए रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे 17 तारीख को इस स्टॉक ने यहाँ पे जाने का ट्राई किया, लेकिन वहाँ से सेलर फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अब हम इसका निकालते हैं इसका टारगेट। तो टारगेट निकालने के लिए जैसे कि हमने बात की थी कि जो इसका हेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं प्रोजेक्ट, ले आते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ से इस स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है 650 रुपये के आसपास। तो 650 रुपये के पास इसको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो अभी हम इसको अपने एक दूसरे मेथड से भी कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ड्राइंग है मैं सारी की सारी यहाँ से निकाल देता हूँ। एक काम करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसके वीकली चार्ट पे, जहाँ से कि हमें थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो वीकली चार्ट पे मैं लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची का मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये लोअर पॉइंट, और यहाँ से जो इसका अभी तक हाई पॉइंट था वहाँ तक हम देखते हैं कि इसमें 0.5 और 0.61 का लेवल कहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर 0.5 और 0.6 का लेवल जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरह से काम भी करता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि जहाँ पर इसका 0.5 और 0.6 का लेवल अभी आ रहा है। तो ये देखिए 0.5 और 0.6 का लेवल यहाँ पर है, और जो हमने ड्रॉ किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न से वो भी देखिए इसके आसपास का ही हमें बता रहा है।
तो 650 से लेकर कुछ 700-800 की एक रेंज होगी जहां पर कि ये स्टॉक आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें देखिए एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, तो ये स्टॉक देखिए जब जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास आएगा यहाँ पर इसे एक सपोर्ट मिलता जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट का एरिया होगा हमारा यहाँ पर होगा, जो कि 650-700 से 750 के आसपास हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वन वे में ही निकल कर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, थोड़ा देर यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन ये डिपेंड इस पे भी करता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। अगर मार्केट इन फ्यूचर नेगेटिव रिस्पॉन्ड करती है तो ये स्टॉक्स भी फिर ऐसे ही मूव करेगा। तो ये तो हुआ हमारा एप्पल इंडिया का। तो हमने यहाँ पे देखिए इसके टारगेट और सपोर्ट्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि रूट मोबाइल के रिजल्ट कैसे थे। तो रूट मोबाइल का जो प्रॉफिट था वो 97.8% से डिक्लाइन हुआ है, जहाँ पर इन्हें 6,98,00,000 का प्रॉफिट था Q4 FY21 में, वो इस बार सिर्फ 15 लाख रुपए का रह गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक गिरावट है इनके नेट प्रॉफिट में। वहीं पे इनकी सेल्स में हमें 9.59% की ग्रोथ देखने को मिली। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इनके चार्ट पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि इसके पास कहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और ये आगे अब कहाँ तक गिर सकता है। हम आ चुके हैं रूट मोबाइल के डेली चार्ट पे। तो अभी देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट मोबाइल अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे है। तो सबसे पहले देखते हैं जो इसका हाई पॉइंट था और अभी ये ट्रेड कर रहा है कुछ 1280 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए अपने 52 वीक हाई से लगभग 46% से भी ज़्यादा नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने बात की कि जो इसका रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब है, तो उसके बाद से ही इसमें काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को हमें मिली है। तो अगेन मुझे यहाँ पर फिर से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आप उसको पहचान पाए? तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये देखिए कोई प्रॉपर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पेंटर नहीं बैठा हुआ कि जो आपको बिल्कुल प्रॉपर चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एक शोल्डर बना है और ये फिर से इसका हेड बना है और यहाँ पर अगेन इसने अब यहाँ पर अपनी नेक लाइन को ब्रेक करते हुए अपने अभी नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं जो इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो जब हम इसको नीचे प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि इस स्टॉक्स में इन फ्यूचर में हमें जो प्राइस देखने को मिल सकता है वो काफ़ी नीचे है, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ तक ये नीचे आए, लेकिन जो इसका अभी करंट का जो इसका चार्ट पैटर्न वो हमें यही दिखा रहा है। अगर ये ऐसा हो गया तो दोस्तों फिर तो ये जो स्टॉक्स है जहाँ पर इस स्टॉक की कभी लिस्टिंग हुई थी ये वहाँ तक भी आ सकता है। दोस्तों आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अब तो वैसे कंफर्म हो ही गया। इसमें ज़्यादा डिपेंड यही करेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। तो अब इसमें हम ढूंढते हैं कि इसमें अब आगे सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है। तो देखिए अगर हम देखें तो अभी करंट ये जो स्टॉक्स है ये स्टॉक्स अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही इसमें ट्रेड कर रहा है। तो मुझे दिखता है कि ये एक लेवल है जहाँ पर पहले भी बायर्स ने इसको काफ़ी ऊपर पुश करने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि ये अभी 1000 रुपये के आसपास अगर आ जाता है तो आपको इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और जो नीचे का जो लेवल है तो दोस्तों मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ तक स्टॉक आए। तो 1000 रुपये के आसपास इसमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे सपोर्ट्स दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज़ और बन सकती है, अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा देखिए राउंड जैसा बना हुआ है, तो हो सकता है कि ये आगे इन फ्यूचर में एक हमारे को एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, जिसका कि ब्रेकडाउन हमें यहाँ से दिखाई देगा। तो उस केस में भी जो टारगेट है दोस्तों वो सेम रहेगा, क्योंकि जो कप का जो टॉप की लाइन और जो बॉटम की जो लाइन है उसी को ही हम नीचे की तरफ करेंगे प्रोजेक्ट। तो वहाँ से भी जो इसका टारगेट होगा वो हमारा सेम ही होगा। तो अगर आपके पास स्टॉक्स है तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें आपने पैसा लगाया है तो कुछ ना कुछ आपने इसमें देख कर ही लगाया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इन दोनों ही कंपनियों के बिजनेस पे भरोसा है तो ही आप इन दोनों ही कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अदरवाइज अगर आपने किसी की कही सुनी बात पे आकर आपने इन्वेस्ट कर लिया है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर लॉस उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाइए। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।